साथ ही आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पर बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में जो 11वीं की फिजिक्स है, इस फिजिक्स में हम लोग सरल रेखा पथ पर गति पढ़ रहे हैं। बच्चों इसको हम लोग देखेंगे कि सरल रेखा पर जो हमारे पास में ये गति है, ये मतलब मोशन चैप्टर एक प्रकार का चल रहा है। और इस गति में हम लोग क्या क्या बच्चों पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया था कि जैसे हमारे पास में दोलन गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं पढ़े हैं वो जा करके पहले पिछली क्लास को देखें, तब जा करके ये वीडियो देखें। अच्छा सर, पिछली क्लास मिलेगी कहाँ पर? अभी थोड़ी देर समय आई बटन ऊपर आ जाएगा, आई बटन पर आप लोग क्लिक करोगे तो पिछली वीडियो में जा करके पहुँच जाओगे, या तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो के अंत में स्क्रीन पर आप लोगों की 4 प्लेलिस्ट चलेगी, जिसमें से आप लोगों को ये वाली प्लेलिस्ट भी मैं लगा देता हूँ कि 11वीं की फिजिक्स वाली 25-26 नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमारी क्या होगी, लगी रहेगी। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कहा बच्चों मैंने आपको गति बता दिया है कि सर गति क्या होती है। आज जो हमारे पास में चलेगा ये दिशा के आधार पर बच्चों हम लोग गति पढ़ करके चलेंगे कि सर दिशा के आधार पर ये जो गतियाँ होती हैं ये क्या होंगी। तो बच्चों पहला टॉपिक आज का जो हमारे पास में ये लगा है, ये कह रहा है कि दिशा के आधार पर गति। बच्चों ध्यान देना, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। ये हम लोगों से कह रहा है कि सर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कह रहा है कि दिशा के आधार पर गति। चलिए सर यहाँ से तो हम लोग समझ लेते हैं कि दिशा के आधार पर गति जो है इसे हम लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझ के चलेंगे। ठीक है, अब बताइए कि दिशा के आधार पर बच्चों जो आपके पास में ये गति चल रहा है, जो ये लेकर के चलेगा, इसमें हमको समझने वाली बातें क्या होती हैं। तो दिशा के आधार पर अगर कभी आपको गति लेकर के चलेगा कि दिशाओं के आधार पर जो गतियाँ होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चों हमेशा ये याद रखना कि कभी भी अगर दिशाओं के आधार पर गति होती है तो बच्चों दिशाओं के आधार पर जो गतियाँ होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सर कौन कौन सी दिशाओं के आधार पर गतियाँ होती हैं? हमने कहा बिल्कुल सही। देखो दिशा को बोलते हैं डायमेंशन, जो डायमेंशन हमारे पास में होता है उसे बोलते हैं विमा। जैसे कि हमारे पास में क्या होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिने बाएं, ये सब जो होती हैं ये क्या होती है, दिशा होती हैं। जिसे आप लोग कहते हो कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं, दिशाएं कहा जाता है। तो टोटल जो दिशाएं होती हैं वो कितने प्रकार की, ऊपर और नीचे को लेकर के 10 प्रकार की टोटल दिशाएं होती हैं। उप दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है बच्चों। अगर हम लोग बोलेंगे कि मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है तो भी 4 होती है, और ऊपर और नीचे को मिला लेते हैं तो भी ये हमारे पास में क्या होता है, 10 प्रकार की दिशाएं हमारे पास में शामिल होंगी। तो आइए पहले देखते हैं कि दिशा के आधार पर जो गति है वो क्या होती है, किसे कहते हैं। तो बच्चों अगर कभी आपके सामने ये आएगा कि दिशाओं के आधार पर जो गतियां होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, तो सर हमेशा ये एक क्वेश्चन याद रखना कि दिशाओं के आधार पर जो गति है वो हमेशा कितने टाइप की होगी। सर 3 टाइप की होती है दिशाओं के आधार पर। अगर कभी गति देखा जाता है कि दिशाओं के आधार पर गति कितने प्रकार की है, तो बच्चों ध्यान दो, दिशाओं के आधार पर जो गतियां हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारे पास में बच्चों यहाँ से जो गति है इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे एक विमीय गति। बच्चों ध्यान देना, इसे यहाँ से क्या कहा जाएगा, एक विमीय। यहाँ से बच्चों बोलेंगे कि सर ये गति होगा। और दूसरा यहाँ से सर हम लोगों के पास में क्या होता है, द्विविमीय गति होता है। चलिए सर हमने यहाँ से ये भी समझ लिया कि ये हमारे पास में क्या होगा, द्विविमीय गति। और बच्चों यहीं अगर हम लोग आगे लेकर के चलेंगे तो इस तीसरे वाले का यहाँ से बोलेंगे, इसे बोलते हैं सर त्रिविमीय गति। चलिए एक बात तो सर हमारे पास में ये समझ में आ गया, त्रिविमीय गति। चलिए ये हो गया एक विमीय गति, द्विविमीय गति सर, और क्या हो गया, त्रिविमीय गति। अब बताइए एक विमीय गति, 2 विमीय गति और त्रिविमीय गति, ये सर होते क्या हैं। तो बच्चों इसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, और इसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, इसे कहा जाता है। सर अब बताइए कि मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास में अगर आ जाएगा कि 1 डायमेंशनल मोशन हमारे पास में क्या होता है, तो एक विमीय गति सर जो होती है इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर ये हमारे पास में क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। चलिए ये बच्चों हमारे पास में इसे बोल के चलेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन। और बच्चों ये जो हमारे पास में होगा इसे क्या बोल के चलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन, इसे बोल करके चला जाएगा बच्चों। और ये जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग बोल के चलेंगे सर, इसे बोला जाएगा 3 डायमेंशनल
मोशन इसे कहा जाएगा। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, और बच्चों यहीं से ये हमारे पास में क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। चलिए एक बात तो हमको यहाँ समझ में आ गई। अब बोलेगा कि पहले बताइए सर एक विमीय गति क्या होती है। हमने कहा एक विमीय गति को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक लेकर के चलूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे ये समझ के पहले चलें, निर्देशांक मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों। यहाँ से क्या होगा, इससे पहले मैं आप लोगों को अगर समझा दूंगा कि सर जो निर्देशांक है ये क्या है, इसको पहले समझें। हमने कहा बच्चों आप लोगों को पता होगा जितने लोग हैं कि एक हमारे पास में यहाँ से एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, और यहीं से आप लोग समझते हैं कि एक हमारे पास में क्या होगा, जेड अक्ष होगा। बच्चों ये वाला जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहा जाता है। इतना कहते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये जो हमारे पास में है एक्स अक्ष है। हमने कहा हाँ भाई ये जो हमारे पास में है कैसा है, एक्स अक्ष कहलाता है। कह रहे हैं कि सर ठीक है एक्स अक्ष होगा, ये तो बात सही है, डिलीट ही कर देते हैं। चलिए बच्चों ये हमारे पास में क्या होगा, इसका एक्स अक्ष होगा। बच्चों ये वाला जो इसका होगा ये क्या होगा, इसका वाई अक्ष होगा। और यहीं से अगर हम लोग इसे देख करके चलेंगे तो ये जो हमारे पास में क्या है सर, जेड अक्ष कहलाता है। कहें सर क्या बात कर रहे हैं, इस वाले को आपने क्या बोला, कह रहे हैं कि सर ये जो टॉपिक होगा इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर ये जो हमारे पास में है एक्स अक्ष है। कहें सर ठीक है। और ये वाला जो बच्चों होगा इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि ये हमारे पास में क्या होगा, वाई अक्ष होगा। सर इसे हम लोग जो बोल करके चलेंगे इसे बोला जाएगा कि ये क्या होगा, जेड अक्ष होगा। जहां पर एक दूसरे को काटते हैं इसे हम लोग कहते हैं कि साहब मूल बिंदु होता है। क्या होगा, जहां से ये सब स्टार्ट होगा उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। तो निर्देशांक समझ के रखना, इसमें एक क्या होगा, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होगा, ये क्या होगा, जेड अक्ष होगा। अगर कोई वस्तु ऐसे चल रही है इसका मतलब वो किस पे जा रही है, एक्स अक्ष पे जा रही है। किस पे जा रही है, एक्स अक्ष पर जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं? अगर कोई वस्तु ऊपर की दिशा में जा रही है तो मतलब क्या होगा, वाई अक्ष पर जा रही है। अगर कोई वस्तु आप की ओर आ रही है तो इसका मतलब ये क्या होगा, जेड अक्ष की ओर जा रही है। देखो ये क्या होगा, ऊपर होगा तो क्या होगा, वाई अक्ष। ये वाला इधर क्या होगा बच्चों, ये एक्स अक्ष होगा। ये तो हमने कहा ये भी क्या होगा, एक्स अक्ष होगा। चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है। चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ ये हमारे पास में क्या होगा, तो कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में होता है जेड अक्ष होता है। देखो ये मैंने बनाया, ये वाली जो रेखा है किसको बता रही है, एक्स अक्ष को। ये जो बता रहा है किसको बता रहा है, वाई अक्ष को। ये जो रेखा निकल के आ रही है ये किसको बता रही है, जेड अक्ष को बता रही है। तो बच्चों कभी अगर ये बात कही जाए कि एक्स अक्ष क्या होगा, वाई अक्ष क्या होता है, तो बच्चों ये समझ के रखना। चाहे तो आप लोग इसे ऐसा भी समझ सकते हो कि साहब ये चीज़ें हमारे पास में क्या होंगी। तो हमने कहा बच्चों कभी भी समझना, हम ऐसे यहाँ पे बना करके चलते हैं। देखो इस सब को हम लोग इस तरीके से भी यहाँ से बना करके समझेंगे बढ़िया से। बोल रहे हैं कि सर ये वाला हमारे पास में एक्स अक्ष होता है। अच्छा सबको पता है कि ये पॉजिटिव वाला होता है। अच्छा सबको पता है कि सर ये वाला निगेटिव एक्स अक्ष होता है जो कि कमी को दर्शा रहा है। सर ये वाला पॉजिटिव वाई अक्ष होता है और सर ये वाला नेगेटिव वाई अक्ष होता है। बच्चों इतनी बातें सब लोगों को पता है कि नहीं? जब चतुर्थांश आप लोग पढ़ा करते थे 10th में तो वहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को समझा दी जाती थी। कहें कि हाँ सर हमको पता है कि ये क्या होगा, एक्स अक्ष होगा। अच्छा हमको ये बताओ, मैं अगर इधर यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं इधर से इधर जाना चाहूँगा तो बताओ मैं एक्स अक्ष पे जा रहा हूँ कि वाई अक्ष पे? कहें सर एकदम सीधी सी बात कर रहे हैं, आप केवल एक अक्ष पर जा रहे हैं जिसे क्या बोला जा रहा है, एक्स अक्ष बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि बच्चों अगर मैं यहाँ से ऊपर की ओर अगर मैं जाऊँगा तो बताओ ये क्या होगा? कह रहे हैं कि सर वाई अक्ष पे जा रहे हैं। बहुत सही बच्चा, इसका मतलब ये कौन सा अक्ष होगा? सर ये वाई अक्ष पर आप गए हैं। कह रहे हैं कि सर ये बताइए अगर मैं यहाँ से इस अक्ष पे आ रहा हूँ तो कौन सा होगा? कह रहे हैं कि सर लिखा तो नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये जेड अक्ष है। कौन सा है? जेड अक्ष होता है। इसका मतलब जब कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो क्या होगा? वाई अक्ष। ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रही है सर तो भी वाई अक्ष होगा। इस ओर जा रही है तो क्या होगा सर? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष होता है। इधर आ रही है तो क्या होगा? एक्स अक्ष ये भी होता है। इसका मतलब जो होगा बच्चों वाई अक्ष होता है और क्या होगा? एक्स अक्ष होगा और क्या होगा? जेड अक्ष होता है। चलिए इतनी बातें सर हमारे पास में ये भी समझ में आया। अब हमने कहा कि एक बच्चे को मैं छोटी सी कार दे देता हूँ, ध्यान से समझ के करके चलना। एक बच्चे को मैंने छोटी सी कार दे दिया, अब इस कार को मैं यहाँ से ले करके बच्चों क्या करूँगा? निकल जाऊँगा। अब बताइए इस कार को यहाँ से मैंने लिया और ले करके मैंने इस कार को बच्चों यहाँ से क्या कर दिया? निकल दिया। अब आप लोग हमें ये बताओ, मैंने ये लगा दिया कार में पहिया, ठीक है,
बच्चों ये जो कार में पहिया यहाँ से मैंने लगा दिया, अब पहिया लगाने के बाद में अगर आप लोग देखोगे तो इस कार को मैं क्या करूँगा, चलाना स्टार्ट करूँगा। ध्यान से समझना। अब पहले इस कार की आकृति को मैं और क्या करूँ, छोटा कर दूँ। देखिए ये हमारे पास में बच्चे की क्या हो गई, एक कार हो गई। ठीक है सर। अब इस कार को अगर हम लोग लेंगे यहाँ से, अब ये कार देखो, ये कार को मैं दौड़ा रहा हूँ, किस अक्ष पर जा रही है सर, ये कार किधर जा रही है सर, एक्स अक्ष पर जा रही है। इसका मतलब ये केवल एक अक्ष पर जा रही है। कह रहे हैं कि सर कार उड़ने लगी धीमे धीमे, तो क्या होगा, वाई अक्ष पर होगा। क्या होगा, वाई अक्ष पर कार जा रही है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ऊपर की ओर अकेले जा रही है। सर ऊपर गई, फिर कार कहाँ पे आई, नीचे आई। हमने कहा कि ये देखो कार दनादन चलने लगी। इसका मतलब ये क्या होता है, करेंगे सर ये भी एक्स अक्ष पर जा रही है। किस पे जा रही है बच्चों, एक्स अक्ष पर कार जा रही है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा कि एक दिशा में जो गति करे, पहले ध्यान से समझना, एक्स अक्ष क्या होगा ये समझ में आया, वाई अक्ष क्या होगा ये भी समझ में आया, जेड अक्ष क्या होगा ये भी समझ में आया। अब हमको समझना है कि सर एक विमीय गति क्या होती है। अगर ये बढ़िया से समझा दें तो बात बन जाएगी कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। सर इसकी बात पहले करें। हमने कहा चलिए हम लोग देखते हैं कि एक विमीय गतियाँ क्या होती हैं और किसे कहा जाता है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। आज का जो टॉपिक है बच्चों उसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर एक विमीय गति, एक विमीय गति। चलिए सर ठीक है। तो सर इसे अगर बोला जाएगा, इसे बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। वन डायमेंशनल मोशन सर ये हमारे पास में अगर इन सब की बात करेंगे कि सर वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, तो कह रहे हैं कि सर वन डायमेंशनल मोशन जो हमारे पास में होते हैं, ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, एक ही दिशा में गति करती है, तब उसे क्या कहा जाता है, वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। जब कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में गति करे तो उसे क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, एक विमीय गति कहा जाता है। इसे एक दिशीय गति के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, चाहे एक विमीय बोल करके चलो या तो प्यारे बच्चों इसे बोल करके चलो एक दिशीय गति। ध्यान से देख करके चलना। इसे क्या बोल करके चलेंगे बच्चों, इसे एक दिशीय गति भी कहा जाता है। कहें सर क्या बात करें, हमने कहा हाँ यही बात करें, इसे एक दिशाओं वाली गति भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक्स अक्ष, वाई अक्ष अथवा जेड अक्ष में से किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष गति करे, चाहे वह वस्तु एक्स अक्ष पर चली जाए, चाहे वह वस्तु वाई अक्ष पर चली जाए, चाहे तो वह वस्तु जेड अक्ष पर चली जाए, एक्स वाई जेड में से किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष यदि वो वस्तु गति करेगी उसे क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहा जाएगा। जैसे हमने कहा, अच्छा बताओ जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन जमीन में ही चलती है कि जमीन से थोड़ी देर जाती है ऊपर उड़ के जाती है, थोड़ी देर जाती है फिर उड़ के जाती है, ऐसा जाती है क्या, नहीं सर। ट्रेन केवल जमीन पर चलेगी, तो जो चीज़ें जमीन पर चलेंगी उन सबको कहा जाएगी सर जी ये एक्स अक्ष पर जा रही है। अच्छा जमीन पर ऐसे ही तो जाएगा ना, तो वो किस पे चल रही है, एक्स अक्ष पर जा रही है। तो ट्रेन की जो गति है वो एक विमीय है कि द्विविमीय है, करेंगे सर जो ट्रेन की गति है वो एक विमीय गति है। हम लोगों का जमीन पर चलना एक विमीय गति है कि द्विविमीय गति है। सर हम लोग साइकिल लेकर के जब जमीन पर चलते हैं तो सर वो एक विमीय गति होती है। अगर चलो ठीक है साइकिल लेकर जमीन पर चलना ये कौन सी गति है, एक विमीय गति है। अब हमको ये बताओ तो ये इतना समझ में आया कि नहीं। अगर कभी भी बच्चों आप लोगों से यहाँ पर ये पूछ लेगा कि एक विमीय गति जो हमारे पास में होती हैं ये कौन कौन सी एक विमीय गतियाँ होती हैं, हमने कहा नोट करके पॉइंट लिख लो। जब कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्ष में से किसी एक दिशा में गति करे, ध्यान से देखो इसकी बच्चों पहली बात तो हम लोग यहाँ से परिभाषा देख करके चलेंगे कि सर इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बन करके चलेगी। तो यहाँ से कह रहा है कि परिभाषा के तौर पर हम लोग समझ करके चलेंगे, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय गति। इसका मतलब सर यहाँ से हम लोग बोलेंगे जब कोई वस्तु, बच्चों यहाँ से क्या होगा, सीधी रेखा में, क्या बोलेंगे, यहाँ से सीधी रेखा में गति करें तो उससे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। तो इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु किस में गति करती है, एक दिशा में गति करती है। चलिए सर एक दिशीय गति, इसका मतलब इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि क्या होगा, एक विमीय गति। जैसे सर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँगा कि सर इसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर एग्जाम्पल की बात आती है तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेन का चलना, ध्यान से देख करके चलना। बच्चों मैंने क्या कहा, यहाँ पर हमको कह रहा है कि ट्रेन का चलना। चलिए सर एक एग्जाम्पल बेहतरीन सा ये भी हमारे पास में होगा कि ट्रेन का चलना। ये वाला कलर कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं? कहें सर क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा सा और चटक ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए सर ये वाला ले लेते हैं, ट्रेन का चलना। तो बच्चों जो ट्रेन का चलना है ये वाला हमारे पास में कैसा होता है? तो कह रहे हैं कि सर ट्रेन का चलना ये हमारे पास में क्या होगा, एक विमीय गति होगा। और सर देखते हैं ट्रेन का चलना सर एक विमीय गति को दर्शा दिया। और सर यहाँ पर कह रहा है कि जमीन पर, ध्यान से देख लेना यहाँ से बच्चों, जमीन पर कार चलना। अच्छा कार जो होती है ज़मीन पर चलती है, हर कार टार्जन कार नहीं हो सकती है कि वो हवा में भी उड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कार का ज़मीन पर चलना ये भी एक प्रकार का एक विमीय गति है। अच्छा एक बात और बताओ, गिरता हुआ फल, ध्यान से देख कर चलना बच्चों, गिरता हुआ नारियल अगर मैंने लिख दिया, नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ा नहीं जाता है, नारियल गिरेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ के तोड़ भी लेते हैं, लेकिन वो गिरता है तो क्या होगा, ऊपर से केवल वो नीचे आ रहा है, ना कि इधर उधर गति कर रहा है, केवल वाई अक्ष पर सीधा वो गति कर रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, वो जो कहलाया एक रेखा में गति कर रहा है। मान लेते हैं कि सर हमने ये नारियल का पेड़, ट्रेन देखो चल रही है कि नहीं। अब बच्चों जो हमारे पास में यहाँ पर ये ट्रेन होती है, हमने कहा कि साहब ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ से बताया कि सर ये आपके पास में मैं ट्रेन चला रहा हूँ, कहें सर ठीक है। ये बताओ बच्चों जो ट्रेन आपके पास में चल रही है, ट्रेन तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है ना कि ट्रेन हमेशा कभी ऐसा चलती है। तो ट्रेन एक सीधी रेखा में चल रही है, इसका मतलब ये ट्रेन कैसी है, एक सरल रेखा में गति कर रही है। क्या ऐसा कभी देखो ट्रेन थोड़ी देर गई फिर ऊपर जाती है, फिर ट्रेन नीचे आएगी फिर चलेगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर चलेगी, ऐसा ट्रेन चलती है क्या? करें कि नहीं सर, ये केवल एक प्रकार का हमारे पास में क्या होगा, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि सर इसके ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ट्रेन का जो चलना होगा बच्चों, वो चलना ट्रेन का हमारे पास में कैसा होगा? तो कह रहे हैं कि ट्रेन का चलना एक प्रकार का कैसा उदाहरण है बच्चों? तो हमारे पास में सर ट्रेन का चलना एक प्रकार का एक विमीय गति का उदाहरण है। कह रहे हैं कि जमीन पर कार चलना, कार चले चाहे ट्रेन चले, बतिया तो वही होती है। और फिर कह रहे हैं कि गिरता हुआ नारियल। अच्छा बच्चों हमको ये बताओ, ये मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, पेड़ होगा। ये मैंने मान लिया कि बच्चों ये नारियल का क्या होगा, पेड़ होगा। चलिए सर ये नारियल का हमने पेड़ बना दिया, मुझसे उतना ज़्यादा बनता नहीं है, इसमें बहुत सारे नारियल लटक रहे हैं। चलिए नारियल बहुत सारे लटक रहे हैं, एक नारियल किसी न किसी कारण की वजह से वो गिर गया। अब बताओ एक नारियल गिरा तो ऊपर से नीचे आ रहा है कि नहीं? तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो केवल वाई अक्ष पे गिर रहा है। जब ये वाई अक्ष पे गिर रहा है तो इसका मतलब हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये एक विमीय गति है। अच्छा ऊपर से नीचे आया तो कौन सी गति है, एक विमीय। कोई नीचे से ऊपर फेंक दे जा करके फिर जुड़ जाए तो इसे भी क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहा जाता है। तो नारियल का गिरना, बच्चों ध्यान से देखना, नारियल का क्या होगा, गिरना, ये सब किसका उदाहरण होते हैं? करें कि सर एक विमीय गति के उदाहरण होते हैं। किसका उदाहरण होगा बच्चों, एक विमीय गति के उदाहरण होते हैं। तो कभी अगर आप लोगों से इसकी पूछताछ भी करें तो समझते रहना कि सर ये हमारे पास में क्या होगा, नारियल का जो गिरना होता है उसे हम लोग कहते हैं कि एक विमीय गति होंगी। जब कोई वस्तु केवल एक सीधी रेखा में चले, सीधी रेखा में चले, इतना याद रखना, सीधी रेखा में चले, तब उसे क्या कहते हैं, एक विमीय गति। अच्छा जो बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली भी तो सीधी रेखा में चलती है, इसका मतलब वो भी एक प्रकार का क्या होगा, एक विमीय गति होती है। क्या होती है, अगर मैं डायरेक्ट मारूं धाई से बंदूक तो आपकी आंखों में जाकर के लगेगा, तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। बात समझ में है ना? उल्का पिंड वगैरह आसमान से गिरते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं सर, ये सारे की सारी चीज़ें एक विमीय गति कहलाती हैं। आप लोग क्या करते हो, पत्थर फेंक करके आम तोड़ते हो, आम डायरेक्ट जमीन में गिरता है, आपके पास नहीं आता है, तो वो भी क्या होगा, एक विमीय गति कहलाता है। कार का चलना एक विमीय गति, ट्रेन का चलना एक विमीय गति कहलाता है। अच्छा ये बताओ, कोई अगर महिला है कुएं से पानी भरती है, अब बताओ हमको साहब, ये एक महिला है, ये यहाँ से क्या होगा सरकार, ये कुआं होगा। हमने कहा कि भाई साहब जो यहाँ पर ये कुआं तुमको दिखाई दे रहा है, इस कुएं में वो बाल्टी लटकाएगी। बच्चों क्या लटकाएगी, इस कुएं में वो बाल्टी लटकाएगी, और यहाँ से इस कुएं
कुएं की क्या लगी होती है, गड़ारी लगी होती है। ध्यान से देख करके चलो सर, इस कुएं पर क्या लटकी है, गड़ारी, और वो इस कुएं में क्या की है, रस्सी लटकाई है, और रस्सी के थ्रू क्या लटकी है, बाल्टी। अब ये महिला इस रस्सी को बाहर से पकड़ करके क्या कर रही है, यहाँ से साहब खींच रही है। अब बताओ ये जो महिला है यहाँ से इस रस्सी को पकड़ करके क्या कर रही है, अपने हाथों से पकड़ करके इस रस्सी को क्या कर रही है, खींच रही है। अब बताओ ये जो बाल्टी है नीचे आएगी या तो ऊपर जाएगी, नीचे ऊपर ही ये बाल्टी गति करेगी। जब बाल्टी नीचे ऊपर ही गति कर रही है तो हम लोग कहेंगे कि सर ये क्या होगा, या तो बाल्टी हमारे पास में नीचे आएगी या तो बाल्टी ऊपर जाएगी, या तो बाल्टी नीचे आएगी या तो बाल्टी क्या करेगी, ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब ये बाल्टी ऊपर नीचे अगर गति कर रही है तो ये एक प्रकार का किसका उदाहरण हो सकता है, कह रहे हैं कि सर ये बाल्टी अगर ऊपर नीचे गति कर रही है तो एक प्रकार का किसका, एक विमीय गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एक विमीय गति का उदाहरण है। घोड़ा चलता है रोड पर टक 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 टक, एकदम सघड़ जिसे कहते हैं गांव में, सघड़ समझते हो, जो प्रयागराज वाले तो सघड़ समझते होंगे बढ़िया से। इसे पुराने समय में इक्का कहा जाता था। क्या कहते थे, इक्का कहा जाता था। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, बैलगाड़ी वगैरह जितनी चीज़ें चलती हैं, ये सब क्या कहलाते हैं कि एक सीधी रेखा में चलती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, कह सर बिल्कुल सही, एक विमीय गति भी हमको समझ में आ गई है सर। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब समझा कौन रहा है भाई साहब, आपके दिमाग में समझ में तो वही करेगा। चलिए इसको भी हम यहाँ पर लाइन पर लगा देते हैं कि बाल्टी से कुएं से रस्सी का खींचना। चलिए सर ये भी उदाहरण हमारे पास में होते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण जो कि किताबी उदाहरण हो सकते हैं, और कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको दे देता हूं जो कि दैनिक जीवन में हमारे पास में मिलते रहते हैं। चलिए सर, तो कुछ ऐसे उदाहरण, जैसे हमने कहा बच्चों बैलगाड़ी। अब बताओ बैलगाड़ी एक प्रकार का जमीन पर ही तो चलती है, इसका मतलब बैलगाड़ी एक का उदाहरण जो है ये कैसा होता है सर, एक विमीय होता है। चलिए सर एक विमीय हो गया। और हमने यहाँ से ये कह दिया कि जमीन पर चलना, ध्यान से देख लेना बच्चों, यहाँ से हमने कहा कि जमीन पर साइकिल चलाना। चलिए सर ज़मीन पर साइकिल चलाना, चलिए ये भी एक प्रकार का इसका ही उदाहरण होते हैं सर। चलिए अब तीसरा वाला हमने कहा कुएं से रस्सी का खींचना। कुएं से रस्सी का खींचना। अच्छा रस्सी का खींचना का मतलब बच्चों क्या होता है, रस्सी के खींचने का मतलब, मेरा उदाहरण बाल्टी से संबंधित है कि जो बाल्टी होती है वो एक सरल रेखा में गति करती है। ठीक है सर। अब यहाँ से ध्यान से देख के चलो, अगर हम लोग साइंस तरीके से लेकर के चलेंगे कि जब कोई वस्तु एक्स वाई अक्ष, ध्यान से देख के चलो, जो परिभाषा आपको समझ में आए वो परिभाषा आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ के यहाँ से चलना। देखो बच्चों यहाँ से क्या बोलेगा, जब कोई वस्तु एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में से किसी भी, चाहे एक्स अक्ष पर गति करे, चाहे तो वाई अक्ष पर गति करे, चाहे तो जेड अक्ष पर गति करे, किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष गति करती है तो ऐसी गतियों को कहा जाता है कि एक विमीय गति कहलाती है। तो बताओ ये मैंने पेन ऊपर से नीचे फेंका, गिर जाएगी तो टूट जाएगी, ठीक है। अब ऊपर से नीचे अगर मैंने इसे फेंका तो ये क्या कहलाएगा, एक विमीय गति कहलाएगा। एक विमीय समझ में आया कि नहीं। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है सर, वन मतलब एक डायमेंशनल मतलब इसकी जो दिशा होती है, और मोशन मतलब क्या होगा, गति होगा। तो एक दिशाओं वाली जो गतियां होती हैं इसे ही कहा जाएगा वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। अब सर आगे हमको बताइए थोड़ा सा कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं। चलिए द्विविमीय गति सर पहले समझाइए। हमने कहा ठीक है सर हम आपको समझा देते हैं कि द्विविमीय गति क्या होती है। तो बच्चों पहली बात अगर हमसे कोई पूछ करके चलेगा, देखो द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। अब सर अगर यहाँ से हमारे पास में ये चीज़ें इतनी लेकर के चलेंगी कि द्विविमीय गति हमारे पास में क्या होगा, तो द्विविमीय गति का मतलब सर ये बोल करके चलेगा कि सर टू डायमेंशनल मोशन। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। टू डायमेंशनल मोशन होता है। आप बताइए सर टू डायमेंशनल मोशन जो चीज़ें हम लोगों के पास में लेकर के चलेगा, क्या वो चीज़ें बहुत बेहतरीन हमारे पास में चल सकेंगी कि सर टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, इसको बोलते हैं दो दिशाओं वाली गति। बच्चों ध्यान से देखना, इसे अगर हम लोग बोल करके चलेंगे तो ये सर क्या होगा, दो दिशाओं वाली गति।
तो बच्चों इससे बोलेंगे दो दिशाओं वाली गति। तो सर ऐसी कौन सी गति होती है जो कि दो दिशाओं में होती है? कहें हाँ यार भाई, दो दिशाओं वाली गति, जब कोई वस्तु दो दिशाओं में गति करती है, इसे क्या कहा जाता है? टू डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब कोई वस्तु एक्स वाई अक्ष पर गति करे, या तो वाई जेड अक्ष पर गति करे, तो या तो जेड एक्स अक्ष पर गति करे। दो अक्षों के सापेक्ष जब कोई वस्तु गति करती है तो इसे क्या कहा जाता है? टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। जब कोई वस्तु दो दिशाओं में गति करे, दो दिशाओं वाली गति को ही क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति कहा जाता है। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि दो दिशाओं वाली गति कौन सी होती है। हमने कहा बच्चों ध्यान से समझना, आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सर ये जो होगा हमारे पास में एक्स अक्ष होगा। हाँ सर ये जो होता है इसे कहते हैं कि वाई अक्ष कहते हैं। बिल्कुल सर यहाँ से मैंने आपको एक गेंद दे देता हूँ और इस गेंद को मैंने कह दिया कि सर आप फेंको। हमने कहा ठीक है, एक मैंने गेंद ले लिया, अब इस गेंद को मैंने कह दिया कि बच्चों फेंको आप लोग। अब बताओ, इस गेंद को मैंने तुमको दे दिया, हमने कहा कि सर इस गेंद को आप फेंक करके हमको दिखाओ। अब बताओ, जब इस गेंद को मैंने आपको कहा कि भाई साहब आप फेंक दो, आप यहाँ पर आए, इस गेंद को यहाँ से फेंका तो ये जा करके गेंद यहाँ पर गिरी है। कहाँ पर गिरी है? इस गेंद को जब आपने फेंका तो ये गेंद यहाँ से गिरी है। तो आप लोग हमको ये बताओ, इस गेंद को जब हम यहाँ से छोड़ देते हैं तो आप लोगों को ये देखने को तो मिलता ही है साहब कि ये जो गेंदें हमारे पास में दी गई हैं ये किस तरीके से जा रही हैं। देखो, पहली गेंद तो हमने यहाँ से फेंकना शुरू किया, फिर बच्चों जो गेंद गई यहाँ पर ये ऊपर गई, फिर बच्चों गेंद कहाँ पर पहुँची? यहाँ पर पहुँची, फिर ये गेंद कहाँ पर आना शुरू हो गई? साहब नीचे आकर के डायरेक्ट गिर गई। इसका मतलब इसके बीच में अगर हम लोग देखें तो साहब एक प्रकार की लाइन हमको दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि साहब ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये कैसी लाइन दिखाई दे रही है? कह रहे हैं कि ये ध्यान से देख करके चलो कि यहाँ से ये जो लाइन दिखाई दे रही है इस प्रकार से आ रही है ये गेंद। कहें सर क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा भाई साहब यही बात कर रहे हैं जो आप समझ रहे हो बिल्कुल, कि सर इसकी यही बातें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। हाँ बच्चों, ये जो इसका यहाँ पर लाइनें आपको जो दिखाई दे रही है ना, यही है कि अगर इसको हम लोग यहाँ से देखना चाहेंगे तो ये गेंद ऊपर गई। देखो ध्यान से देखो, जब ये गेंद ऊपर जा रही थी तो वाई अक्ष था, अब ये गेंद इधर भी जा रही है तो ये एक्स अक्ष है, और फिर नीचे आ रही है तो क्या होगा? वाई अक्ष होगा। ऊपर का जाना मतलब देखो ध्यान से, गेंद दो दिशाओं में गई है, एक तो इधर गई है जिसे बच्चों हम लोग क्या बोल के चल सकते हैं कि सर ये वाला जब गेंद इधर गई है तो सर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोल करके चलेंगे। सर ऊपर की ओर देखो गेंद गई है, तो ऊपर की ओर गई है इसका मतलब किस पे गई है? वाई अक्ष पे गई है। तो जब कोई गेंद नीचे से ऊपर जाती है तो वो वाई अक्ष पर जाती है। क्या होगा? नीचे से ऊपर, देखो ऊपर गई फिर नीचे गई, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में वक्राकार गति हुई है इसे हम लोग बोलते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या होता है कि वक्राकार जो हमारे पास में गति होती है ये हमारे पास में क्या होगा? द्विविमीय गति होती है। क्या होगा बच्चों? द्विविमीय गति होती है। मान लो एक नदी है, ध्यान से देखो, ये बच्चों मैं एक नाव बना करके छोड़ता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ से एक नाव बना करके तुमको छोड़ दिया। अब हमने कहा कि भाई साहब जो नाव है ये नदी में जा रही है। अब बताओ, जो नाव नदी में जा रही है लेकिन अकस्मात इस नदी में बच्चों बाढ़ आ जाती है। ध्यान देखो, नाव नदी में जा रही, इस नाव को जाना चाहिए तो कैसा? सीधा, लेकिन हवा के दबाव के कारण ये नाव चली जाती है नदी में, कहाँ पर? तिरछा चली जाती है। इसको जाना कैसे चाहिए था? एकदम सीधा जाना चाहिए था नाव को नदी में। बिल्कुल भाई साहब, इसको जाना चाहिए कैसे चाहिए? सीधा। हमने कहा कि भाई साहब ये देखो हमारे पास में ये क्या है? नदी का किनारा होगा। चलिए, अरे भाई साहब देखो हो ही नहीं रहा है। चलिए भाई साहब, हो गया। देखिए ये हमने कहा कि नदी का किनारा है हमारे पास में। देखो ये हमारे पास में नदी है, बहुत ज़्यादा मोटी नदी नहीं बन रही है। चलिए ये बच्चों नदी है। अब आप लोग जब देखोगे कि साहब ये नदी है तो हमने कहा कि ये देखो ये नदियाँ हैं, इस नदी है। अब इस नदी में जो नाव को जाना चाहिए था, नाव को कैसे जाना चाहिए? सीधा जाना चाहिए, क्योंकि भाई प्राथमिकता यही है कि जो नाव चल रही है ये नदी में कैसे चली जाए? सीधा चली जाए। अब बताओ, जब नाव नदी में अगर सीधा चली जाएगी तो इस तरीके से नाव नदी में जा रही है, लेकिन ये नाव को सीधा न जाने के कारण ये नाव ऐसे चली गई है, नाव यहाँ पर चली आई। लेकिन नाव को जो हमारे जाना चाहिए था बच्चों, नाव को एकदम सीधा जाना चाहिए था,
कहते हैं इस तरीके से नाव को जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब बताओ, जब नाव को इस तरीके से जाना चाहिए लेकिन नाव उस तरीके से नहीं गई, नाव इस तरीके से चली आई, नाव इस दिशा में चली आई है, तो इसका मतलब नाव तिरछी चली गई बाबू। ये देखो, नाव इधर से न जा करके नाव इधर की ओर चली गई है। इसका मतलब हवा का दबाव इतना ज़्यादा था कि नाव को तिरछा होना पड़ गया। नाव को क्या होना पड़ गया? तिरछा होना पड़ गया। ये पानी का प्रेशर इधर की ओर बहाव था, जो हवा चल रही थी वो इधर की ओर चल रही थी, इसलिए हमारे पास में जो नाव चली गई, किधर चली गई? इधर। नाव जाना किस अक्ष पर चाहती थी? सर, नाव जो जाना चाहती थी वो एक्स अक्ष पर जाना चाहती थी। नाव जो जाना चाहती थी किस पर जाना चाहती थी? बच्चों, नाव हमारी एक्स अक्ष पर जाना चाहती थी, लेकिन नाव चली किस पर गई? कह रहे हैं कि सर वाई अक्ष पर नाव चली गई है। इसका मतलब जब दो दिशाओं में गति कर ली है, इसे कहते हैं द्विविमीय गति। आप खुद ही सोचो, नाव सीधा जाना चाहिए लेकिन हवा चला तो नाव इधर जा करके मुड़ के चली गई, तो धीरे 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 नाव कटती हुई क्या होती है? चली जाती है। तुम ही साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो सीधा जाता रहता है, हवा आती तो एकदम दबाव मार के तिरछा घुमा देते हो, तो ये क्या होता है? द्विविमीय गति होती है। क्या होता है? द्विविमीय गति कहलाती है। तो अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछे कि द्विविमीय गति हमारे पास में क्या होगा, तब ये हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसी वस्तु में जो दो दिशाओं में गति करती हैं उसे क्या कहा जाता है सरकार? द्विविमीय गति कहा जाता है। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया कि द्विविमीय गति क्या होती है। हमने कहा हाँ कि द्विविमीय गति यही सब हमारे पास में होता है। और एक उदाहरण देकर के बताइए, जब बताओ किसान खेत में बीज बोता है, गौनम बोते नहीं हैं, ऐसे बीज ले लेते हैं, इसे खेतों में क्या करते हैं? फेंकते हैं तो बीज, ये वाला उदाहरण बन गया। यहाँ से बीज फेंके, आगे गया बीज खेत में गिर गया, तो किसान द्वारा फेंका गया बीज कैसी गति करता है? द्विविमीय गति करता है। किसी इंसान को लौका के फेंक दे, वो क्या होगा? द्विविमीय गति करेगा। खाद उठा करके फेंक दो, वो क्या होता है? द्विविमीय गति कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई इंसान जब अपने बच्चे को खिलाता है तो ऊपर फेंकता है, ला 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 बाबू आ जा मेरे हाथ में, तो इसका मतलब ये भी क्या होता है? एक विमीय गति है। बच्चा डायरेक्ट ऊपर गया, फिर डायरेक्ट कहाँ पर गिरा? नीचे गिरा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहा जाता है। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया। चलिए, गाँव में बच्चे झूला झूलते हैं कि नहीं? गांव में झूला झूलते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, जब बच्चे गांव में झूला झूलते हैं तो इसी तरीके से तो होता है झूलना। अब ये क्या होगा? आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, इधर गया इधर गया। इसका मतलब देखो, ये ऊपर भी तो जा रहा है ना भाई। यहाँ से तो एक्स अक्ष पर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। इसका मतलब ये जो गति हो रही है झूलना की गति, ये कौन सी गति होती है? द्विविमीय गति होती है। ये जो यहाँ पर सीधा बना है इसी को उल्टा बना दो, यही तो है झूलना की गति ना। तो झूले की गति कैसी गति होती है? द्विविमीय गति का बच्चों उदाहरण होता है। ठीक है, तो एक बात तो हम लोग बढ़िया से समझ गए कि सर ये द्विविमीय गति क्या होती है। हमने कहा बिल्कुल सही, द्विविमीय गति का उदाहरण हम लोगों को समझ में आ गया है। जब गर्मियाँ लगती है तो पंखा करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी क्या होता है? प्रक्षेप रास्ता बना रहा है, तो ये भी क्या होता है? द्विविमीय गति कहलाता है। क्या होगा? द्विविमीय गति कहलाता है। समझ में आ रही नहीं? हाथ चलते हैं, देखो हथवा इसे इसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दोलन तो है ही है, लेकिन दिशाओं के आधार पर देखेंगे तो ये द्विविमीय गति कहलाता है। कैसी गति कहलाएगा साहब? द्विविमीय गति कहलाता है। चलिए सर, ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। जब कोई वस्तु दो निर्देशांक के सापेक्ष गति करे, एक्स वाई या तो वाई जेड या तो जेड एक्स के सापेक्ष गति करे, तो ऐसी गतियों को कौन सी गति कहा जाता है? सर द्विविमीय गति कहते हैं। हमने कहा ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब बताओ सर त्रिविमीय गति समझाइए अब हमको, क्योंकि तिसरकी गति तो हमको समझ में आ गई है कि त्रिविमीय गति क्या होती है। अब हमको आप लोग ये बताओ कि साहब त्रिविमीय गति, हमने कहा हाँ भाई, तो बच्चों यहाँ पर तो हम लोग ये समझेंगे कि त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति इसे बच्चों बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। बच्चों इसे क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन। चलिए, ये जो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा इसे बच्चों हम लोग यहाँ से ये समझ के चलेंगे कि सर थ्री डायमेंशनल मोशन होता क्या है। तो पहली बात तो बच्चों ये समझो कि सर थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा। जब कोई वस्तु तीनों दिशाओं में गति करे, करे सर क्या बात कर रहे हैं, तीनों दिशाओं में कौन सी गति कर सकती हैं? तीनों दिशाओं में जब कोई वस्तु गति करती है तो हमको ये बताओ, थ्री डायमेंशनल मोशन का होता है तीनों दिशाओं में गति। ध्यान से देख के चलना,
क्या बोलेंगे बच्चों, तीनों दिशाओं में गति। जब कोई वस्तु तीनों दिशाओं में गति करे, या तो एक्स, वाई और जेड तीनों को मिला करके गति करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि 3 डायमेंशनल मोशन। अच्छा ये बताओ, हमने कहा कि जैसे आकाश में कभी भी बच्चों तुम पक्षी देखे होगे, हमसे पक्षी वगैरह बनते नहीं हैं, ये इसका क्या है, पंख है। अब ये जो पक्षी है आकाश में जो उड़ रहा है, चलिए ये पक्षी है आकाश में ये उड़ रहा है, पक्षी का मन करता है तो सीधा भी जाता है, फिर पक्षी का मन करता है तो ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी आया, फिर और नीचे आया, इधर भी जाता है। देखो जब पक्षी इधर गया तो एक्स अक्ष पे गया, पक्षी ऊपर गया तो वाई अक्ष पे गया, मन किया तो ये सीधा भी आ जाता है, इधर भी जाता है, ये गोल गोल भी नाचने लगता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, त्रिविमीय गति के उदाहरण है। तो आकाश में पक्षी का उड़ना ये कैसी गति है साहब, ये त्रिविमीय गति होता है। कैसी गति है, त्रिविमीय गति होता है। अच्छा जहाज का उड़ना, पक्षी के जैसा तो जहाज भी है ना, तो पक्षी के जैसा जहाज है, तो जहाज की गति कैसी है साहब, वो त्रिविमीय, पहले वो रनवे पर जाती है, फिर वो तिरछा उड़ती है, फिर टेक ऑफ करके ऊपर चली जाती है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, त्रिविमीय गति के उदाहरण है। हेलीकॉप्टर को चाहेगा तो गोल गोल वहाँ पर वो घुमाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहा जाता है। ठीक है सॉरी, त्रिविमीय गति कहा जाएगा। पतंग का उड़ना, पतंग को अगर खींच लोगे तो घस 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 तुम्हारी साइड में चली जाएगी, फिर छोड़ोगे तो आगे जाएगी। अब पतंग कट गई तो ऐसे ऐसे लहराते लहराते तीनों दिशाओं में गति करते हुए क्या होगी, गिर जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहा जाता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख के चल सकते हैं कि सर हमारे पास में क्या होगा। तालाब में मछली देखे हो, मछलियों तो कभी क्या करती हैं, ऐसे ऐसे चलती रहती है ना, कि अगर हम लोग मछली को बाबू देखते हैं तो ये हमारे पास में मछली ऐसे ऐसे है तो चलती है तालाब में। अब ऐसे ऐसे जो मछली जा रही है वो हमारे पास में क्या होगा, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, वो नीचे भी चली गई, ऊपर भी चली गई। ठीक है, ऐसे चलती हुई क्या होती है, चली जाती है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, त्रिविमीय गति के उदाहरण होते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि तीनों का उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, मछली का तैरना एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो बच्चों ध्यान से देखना कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख के समझो। हमने कहा कि बाबू यहाँ से मछली का तैरना, एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई कि साहब जो मछली तैरती है वो इसका उदाहरण होगा। कह रहे हैं कि सर जहाज की गति, ये भी इसका उदाहरण होता है। जहाज की जो गति है बच्चों, इसमें कोई डेरिवेशन है ही नहीं, तो इसका डेरिवेशन क्या क्या कराया जाए। ठीक है, अब यहाँ से हमने कहा पक्षी की गति, बच्चों ध्यान से देखना क्या बोला, पक्षी की गति, ये भी एक क्या होता है, इसका उदाहरण ही होता है। ठीक है, अब फिर मैंने कह दिया मछली का तैरना, ये सारे तो इसके उदाहरण हो गए। अगर मैं बोलूं बाबू कि इसका जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष क्या निकला है, इसे आप लोग हमें समझाओ। हाँ बाबू, इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है 2D, एक होता है 3D। तो 1D को बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, जो कि केवल एक अक्ष पर होता है। केवल किस पर होता है, एक अक्ष पर होता है। चलिए सर ये भी सही है। ये केवल कितने अक्ष पर होगा सर, 2 अक्ष पर होता है। किस पर होगा, 2 अक्ष पर। ये एक अक्ष का मतलब x अक्ष पर, ये y और x दोनों हो सकता है। ये क्या होगा, तीनों अक्षों पर होता है। बच्चों ध्यान से समझना, किस पे होता है, तीनों, x y और क्या होगा z, तीनों अक्ष के सापेक्ष ये क्या करता है, गति करता है। ये इसका हमारे पास में निष्कर्ष निकल रहा है कि 3 डायमेंशनल मोशन क्या क्या कहलाते हैं। चलिए सर इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई कि 3 डायमेंशनल मोशन हमारे पास में क्या होता है। अब बच्चों हम लोग आगे की चीज़ें सीख करके चलेंगे कि दूरी विस्थापन चाल क्या होती है, जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनना शुरू होते हैं। ये हमारा कल की नेक्स्ट क्लास में चलेगा। तब तक के लिए अपना प्यार दुलार बना कर रखें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।